हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ई लर्निंग पूल। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है भारत का भूगोल यानी इंडियन ज्योग्राफी। तो हम लोगों ने स्टार्ट किया था चैप्टर 2, जिसमें मैंने बताया था कि हर एक 28 राज्य, भारत के 28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रदेश की पूरे डिटेल्स दूंगी, जिससे हमारे सारे मिसक्लिनियस क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, भारत का भूगोल। तो आज का स्टेट है उड़ीसा। उड़ीसा की राजधानी यानी उड़ीसा की कैपिटल, तो उड़ीसा की कैपिटल भुवनेश्वर है। और उड़ीसा में सबसे बड़ा शहर, तो अगर पूछ लिया जाए कि उड़ीसा की सबसे बड़ा शहर कौन सा है, तो भुवनेश्वर। अब हम देखते हैं जनसंख्या यानी पॉपुलेशन। तो उड़ीसा में कुल कितनी जनसंख्या है, तो 4,19,74,218 यहाँ की पॉपुलेशन है। इसकी घनत्व यानी डेंसिटी तो 270 पर किलोमीटर स्क्वायर। अब हम देखते हैं क्षेत्रफल यानी एरिया। तो उड़ीसा कितने एरिया में है, उसकी क्षेत्रफल कितनी है, तो वहाँ की क्षेत्रफल 1,55,707 किलोमीटर स्क्वायर। और उड़ीसा में कुल जिले हैं, वहाँ की कुल डिस्ट्रिक्ट है 30 डिस्ट्रिक्ट है। अब हम देखते हैं कि उड़ीसा की राजभाषा। तो उड़ीसा की राजभाषा उड़िया है। और गठन, इसकी मान्यता, उड़ीसा को जो मान्यता प्राप्त हुई थी 26 जनवरी 1950 पे। अब हम देखते हैं करंट में वहाँ की कौन क्या है। तो वहाँ के सरकार, उड़ीसा के सरकार के बारे में देखते हैं। तो उड़ीसा में जो राज्यपाल है वो गणेशी लाल है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि उड़ीसा में करंट में कौन है उनके वहाँ के राज्यपाल, तो गणेशी लाल है। वहाँ के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, वहाँ के मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक, जो कि बीजेपी पार्टी से है। अब हम देखते हैं विधानमंडल। तो हम सभी जानते हैं विधानमंडल दो तरह के होते हैं, एक सदनीय और द्विसदनीय। मैं पॉलिटिकल पढ़ाऊंगी तो वहाँ पूरे डिटेल्स दूंगी। अभी मैं शॉर्ट में बताती हूँ। एक सदनीय वहाँ पर सिर्फ विधानसभा होते हैं और द्विसदनीय में विधानसभा विधान परिषद दोनों ही होते हैं। तो यहाँ पर विधानमंडल में, विधानसभा में 147 सीटें हैं। भारतीय सदन में लोकसभा में 10 सीटें और राज्यसभा में 10 सीटें और लोकसभा में 20 सीटें हैं। वहाँ उड़ीसा राज्य 4 राज्यों के साथ सीमा साझा करती है। तो 4 राज्यों के साथ सीमा बनाती है। वो 4 राज्य है, यहाँ मैं मैप वाइज आपको दिखा रही हूँ। पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश, यहाँ नीचे होगा आंध्र प्रदेश। तो 4 राज्य कौन कौन से हैं, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश। अब हम लोग देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स देखते हैं उड़ीसा राज्य से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। तो उड़ीसा का गठन कब हुआ था, तो उड़ीसा का गठन 1 अप्रैल 1936 ईस्वी में हुआ था। उड़ीसा की राजधानी क्या है, तो उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। भुवनेश्वर का वास्तुकार कौन है, वास्तुकार यानी आर्किटेक्ट तो कौन है, वो कॉर्निसबर्गर। यह सबसे कम पक्की सड़कों वाला राज्य है। अगर आपसे पूछ लिया जाए, प्रश्न पूछ लिया जाए कि भारत का वह कौन सा राज्य है जहाँ जिस सबसे कम पक्की सड़कों वाला राज्य है, तो आपका उत्तर होगा उड़ीसा। महानदी पर उड़ीसा में हीराकुंड बांध स्थित है। तो हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है, तो हीराकुंड बांध महानदी पर स्थित है उड़ीसा में। चिल्का झील भारत का सबसे बड़ा खारे पानी वाला झील है। तो भारत का सबसे बड़ा खारे पानी वाला झील कौन सा है, तो भारत का सबसे बड़ा खारे पानी वाला झील चिल्का झील है, जो कि हमारे भारत के उड़ीसा राज्य में स्थित है। इसे लैगून झील भी कहा जाता है। पारादीप, बंदरगाह, व्हीलर द्वीप उड़ीसा में स्थित है। व्हीलर द्वीप का नाम बदलकर APJ अब्दुल कलाम द्वीप कर दिया गया, जो कि एक परीक्षण केंद्र है।
अब यहाँ पर एपीजे अब्दुल कलाम का नाम आया, जो कि एपीजे अब्दुल कलाम मिसाइल मैन के नाम से जाने जाते हैं, जो कि मैंने आपको भी अभी मैप वाइज बताया था कि उड़ीसा 4 राज्यों के साथ सीमा साझा करती है। वो राज्य कौन थे? तो झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश थे। उड़ीसा भारत का सर्वाधिक लो अयस्क यानी आयरन और उत्पादक राज्य है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सबसे ज़्यादा आयरन और किस राज्य में उत्पादक होता है, तो सर्वाधिक उड़ीसा में होता है। बादाम पहाड़ी, सूलेपंत और गुरु महिशानी के खान से लो अयस्क निकलता है। केंद्र चावल अनुसंधान संस्था यह कटक में है। उड़ीसा की प्रमुख जनजातियाँ, तो हर स्टेट में जनजातियाँ मैंने बताया हर स्टेट की, तो उड़ीसा की भी जनजातियाँ है जुआंग, खरिया, भुइया, संथाल। तो संथाल जनजाति, भुइया जनजाति ये उड़ीसा के साथ साथ झारखंड की भी जनजाति है। हो भी झारखंड की जनजाति है, उड़ीसा के भी है। कोल, ओराव, चेचू, गोंड, शोंड ये सारी जनजातियां उड़ीसा की है। इनमें तो यहाँ पर एक चेचू जनजाति जो है वो आंध्र प्रदेश की भी जनजाति है और उड़ीसा की भी जनजाति है, तो आप कंफ्यूज ना हो। फिर उड़ीसा के प्रमुख लोक नृत्य, तो लोक नृत्य उड़ीसा के जो है उड़ीसी, सवारी, धुमरा या घमूरा, पैंका, मुंडरी, छऊ, अय्या, ढाल खाई ये सारी जो है उड़ीसा की लोक नृत्य है। उड़ीसी, सवारी, धुमरा, घमूरा, पैंका, मुंडरी, छऊ, अय्या, ढाल खाई उड़ीसा की लोक नृत्य। अब हम देखते हैं उड़ीसा की प्रमुख पर्यटक स्थल, तो उड़ीसा का जो लोग वहाँ पर्यटन करने के लिए आते हैं उड़ीसा में, तो वो प्रमुख पर्यटन स्थल के बारे में हम लोग जानते हैं। कोणार्क का सूर्य मंदिर जो बहुत ही फेमस है, लोग विदेश से घूमने आते हैं। पुरी का जगन्नाथ मंदिर, तो हमारे जगन्नाथ भगवान का मंदिर है पुरी में। लिंगराज मंदिर, भुवनेश्वर, सुंदरपुरी तट, वहाँ जो एक तट है सुंदरपुरी तट। उदयगिरी, खंडगिरी एवं प्राचीन गुफाएं, उड़ीसा में बहुत सारी प्राचीन गुफाएं हैं, तो उदयगिरी, खंडगिरी बहुत ही प्राचीन गुफाएं हैं। रत्नागिरी, चिल्का झील भी प्रमुख पर्यटक स्थल में आते हैं। तो ये सारी झीलें, ये सारी जो है स्थानें हैं, ये पवित्र स्थान है जो कि यहाँ लोग पर्यटन करने के लिए आते हैं, भगवान जगन्नाथ के दर्शन के लिए आते हैं। अब हम देखते हैं उड़ीसा की प्रमुख राष्ट्रीय पार्क एवं वन जीव अभयारण्य, तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में देखते हैं। उड़ीसा में जो है देवरीगढ़ वन जीव अभयारण्य, अगर आपसे पूछ लिया जाए देवरीगढ़ वन जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है, तो यह उड़ीसा में स्थित है। भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बहुत बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं कि भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है, नेशनल पार्क, तो यह उड़ीसा राज्य में है। सिमलीपाल वन्यजीव अभयारण्य, चिल्का वन्यजीव अभयारण्य, कोट्टागढ़ वन्यजीव अभयारण्य, सुनाबेड़ा वन्यजीव अभयारण्य, ये सारे जो राष्ट्रीय नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये सारे उड़ीसा में है। जो कि बहुत बार प्रश्न आता है उड़ीसा से कि चिल्का वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है, तो उड़ीसा में है। तो देवरीगढ़ वन्यजीव अभयारण्य, भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान, सिमलीपाल वन्यजीव अभयारण्य, चिल्का वन्यजीव अभयारण्य, कोटागढ़ वन्यजीव अभयारण्य और सुनाबेड़ा वन्यजीव अभयारण्य, ये सारे उड़ीसा के प्रमुख राष्ट्रीय पार्क एवं वन्यजीव। हम लोग देखते हैं उड़ीसा में बहने वाली प्रमुख नदियाँ, तो उड़ीसा में बहुत सारी नदियाँ बहती है। बैतारणी नदी, भार्गवी नदी, भेड़ नदी, ब्रह्मणी नदी, बुधा बंगला नदी, बलगा नदी, चित्रोप ताला नदी, चित्रोप ताला नदी, दया नदी, देवी नदी, धमरा नदी, कंडवा नदी, कथाजोदी नदी, खरकई नदी,
कोयना नदी, कोलाब नदी। फिर है खुआखई नदी, खुआखई नदी, कुशभद्रा नदी, महानदी। 17th नंबर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, महानदी। 17 नंबर में महानदी जो है बहुत इंपॉर्टेंट नदी है। महानदी मलागुनी नदी, नागावली नदी, ऋषिकुल्या नदी, सबरी नदी, शंख नदी, सिलेरू नदी, सुवर्णरेखा नदी, स्वर्णरेखा नदी होगा, सुरुबलीजोरा, टेल नदी, टेलेन नदी, और लास्ट है आपका वसुंधरा। तो यहाँ जो सबसे इम्पोर्टेंट नदी है महानदी नदी, ये सारी नदियाँ। फिर शंख नदी, सुवर्णरेख नदी, ये सारी नदियाँ जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है। फिर बैतरणी नदी फर्स्ट, ये सारे पूछे जाते हैं। ब्रह्मणी नदी, ये सारी नदियाँ बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर, ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर चैनल। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय हिंद, जय भारत।